Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Well students, मीडियन का टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं. मीडियन हमारी 5th एवरेज है जो कि हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और जो आपके चैप्टर की लास्ट एवरेज भी है. मीडियन की डेफिनेशन पर चलते हैं. सबसे पहले अ वैल्यू which divides an arrayed set of data into two equal parts is called median. यानी मीडियन क्या है? जो आपके अरेंज्ड सेट ऑफ डेटा. अब अरेड या अरेंज्ड सेट ऑफ डेटा का मतलब है कि आपका डेटा अरेंज हो, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. यानी मीडियन तमाम एवरेजेस में से वो वाहिद एवरेज है जो आपको बाउंड करती है कि आप उसको कैलकुलेट करने से पहले उसके डेटा को अरेंज करेंगे. ठीक है, तो इस बात को आपने याद रखना है. यूजुअली स्टूडेंट इस चीज को भूल जाते हैं, डेटा को अरेंज करना. तो ये उसकी डेफिनेशन है. उसके बाद नोटेशन है एक्स टिल्डा, इसकी नोटेशन है. ये जो साइन है ये एक्स टिल्डा कहलाता है, टिल्डा कहलाता है ये वाला साइन. फॉर्मूला जी मोड की तरह एक बात आपने याद रखनी है, इसमें भी डिस्क्रीट ग्रुप डेटा और कॉन्टिन्यूस डेटा पर हम अलग अलग वर्किंग कर सकते हैं. सबसे पहले अनग्रुप डेटा के लिए ये फॉर्मूला आपके सामने है. ये फॉर्मूला आपको मोड की लोकेशन को लोकेट करके देता है n+1 डिवाइडेड बाय 2. मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको दो से ज्यादा फॉर्मूलों से भी, मतलब अनग्रुप में आप दो फॉर्मूलों के साथ भी मॉडल वैल्यू निकालते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ही फॉर्मूला के साथ अनग्रुप पर वर्किंग करना सिखाऊंगी फॉर ऑड एंड इवन सेट ऑफ डेटा. उसके बाद है डिस्क्रीट ग्रुप डेटा. डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में आप सेम यही फॉर्मूला यूज करते हैं. एन को रिप्लेस कर लेगा समेशन एफ, इसके अलावा इसमें और कोई चेंज नहीं है. कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ समेशन एफ बाय 2 माइनस सी. तो यहां तक अगर आपको एग्जाम्स में मीडियन की डेफिनेशन आती है तो आप ये सब लिखेंगे. उसके बाद जो फॉर्मूला है ग्रुप डेटा का, कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा का, इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अब तक आप ये बात समझ चुके होंगे कि डेटा के आप जो भी चीज, जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अगर उसको आपको उस फॉर्मूला में मौजूद तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अपने डेटा पर प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पाते हो. तो यहाँ पर अगर आप देखें एन, तो अगर अनग्रुप डेटा की बात की जाए तो एन आपको पता है नंबर ऑफ वैल्यूज इन डेटा. यानी आपके ग्रुप में 5 वैल्यूज है तो एन 5 है, आपके ग्रुप में 20 वैल्यूज है तो एन 20 है. इसी तरह समेशन, अगर डिस्क्रीट ग्रुप डेटा की बात की जाए तो समेशन एफ का मतलब क्या है? डेफिनेटली आपका डेटा ग्रुप्ड है और आपने फ्रीक्वेंसी के सम को कॉलम को सम करके यहाँ पर लिखना है. और उसके बाद है कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा. कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा के जो एलिमेंट्स हैं इनको मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने मोड को डिस्कस किया था. तो देखिए मॉड की तरह एल का मतलब यहां भी क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास. पहले मॉडल क्लास था, अब क्या हो गया? मीडियन क्लास. उसके बाद बेटा एच है. डेफिनेटली अब आपको ये भी पता है दिस इज द साइज ऑफ मीडियन क्लास, यानी आपकी मीडियन क्लास की जो विड्थ है वो आप लेंगे. एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. उसके बाद समेशन एफ आपको पता है क्या चीज है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, ये चीज तो बहुत क्लियर है, आप ना भी लिखें तो ओके, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. उसके बाद सी आपको नजर आ रहा है. सी इज एक्चुअली द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? प्रीवियस. ठीक है, प्रीवियस फ्रॉम मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास. यानी जो मीडियन क्लास आपकी होगी उससे प्रीवियस जो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप सी की जगह पर लिखें. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने नोट की. पहली तो ये कि मॉड की तरह मीडियन में भी हम क्लास बाउंड्री पर वर्किंग करें. दूसरी चीज जो आपके लिए यहाँ पर है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यानी मीडियन में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बनाना है. यानी मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बगैर वर्किंग नहीं करेगी, क्योंकि उसके फॉर्मूला में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिक्वायर है. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कौन सी? प्रीवियस वन. आपने ये बात जहन में रखनी है. यूजुअली बहुत ज्यादा मिस्टेक स्टूडेंट करता है कि जो मीडियन क्लास होती है उसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वो यहाँ पर यूज कर लेता है. हरगिज नहीं, आपने प्रीवियस वन वाली को यूज करना है. नेक्स्ट आप जो चीज सोच रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि मॉडल क्लास तो हमें पता थी कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो वो मॉडल क्लास है, बट व्हाट इज द मीडियन क्लास? मीडियन क्लास कैसे लोकेट होगी? ठीक है, यानी मीडियन क्लास होगी तो एल मिलेगा, एच होगा, एफ मिलेगा, सी मिलेगा.
तो सबसे पहले मीडियन क्लास कैसे निकालनी है, तो आपने बेटे याद रखना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, कि इस फॉर्मूले में ये जो टर्म है समेशन f/2, ये टर्म आपको हेल्प करेगी मीडियन क्लास ढूंढने में। सो मैं यहां पर इसको लिख रही हूं, समेशन f/2 जो है, दिस विल help to locate median class। अच्छा, अब आपने इसको करना कैसे है, आपने जब फॉर्मूला लिख लेना है तो आपने सबसे पहले इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपके पास होगा, आप उसको सम करेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, और जो भी वैल्यू होगी आप उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे, तो आपकी मीडियन क्लास लोकेट हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने नोट्स पर ये तमाम चीजें लिख लें और स्पेसिफिकली इसको हाईलाइट करके लिख लें, क्योंकि अगर आप प्रॉपर मीडियन क्लास नहीं ढूंढ पाएंगे तो बाकी भी कैलकुलेशंस जो है डेफिनेटली वो रॉन्ग होंगी, अगर आपको प्रॉपर मीडियन क्लास लोकेट करना ना आई। अपना रखिएगा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।